सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे हम लेकर आए रियल नंबर, जो आपका चैप्टर है क्लास 10 का। इससे प्रीवियस ईयर में, ठीक है, 2019 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे इस चैप्टर से जो है हम लेकर आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हमारे 1 से, जितने भी क्वेश्चन हमारे पास है। तो पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन जो कि पूछा गया था 2020 के एग्जाम में, बोला गया कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ओके, ऑफ अ प्राइम नंबर। एक कोई भी प्राइम नंबर जो होता है उसका कितने फैक्टर्स होते हैं, यानी कितने नंबर से वो डिवाइड हो सकता है। देखो, कोई भी आप प्राइम नंबर सोच लो, ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर आप ले लो, जैसे कि मैं ले लेता हूँ, जैसे कि 2 भी एक प्राइम नंबर है, ये किससे डिवाइड होगा, 1 से और खुद से। और भी कोई प्राइम नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि 3 इसका और प्राइम नंबर है, 3 भी किससे डिवाइड होगा, 1 से और 3 से। यानी कि दो ही नंबर से डिवाइड हो पाते हैं। इनके फैक्टर्स कितने होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स, 2। तो जितने भी प्राइम नंबर है उनके कितने फैक्टर हो सकते हैं, 2। तो सी नंबर जो है हमारा सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखें, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला गया था, द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएफ। एचसीएफ टू एल बताना है, यहाँ पे बताना, रेशियो बताना है एचसीएफ टू एलसीएफ का, ठीक है, किसका किसका। तो लिस्ट कंपोजिट नंबर कौन होता है, 4 होता है। और लिस्ट प्राइम नंबर कौन होता है, 2 होता है। तो इन दोनों का क्या बताना है हमको, रेशियो बताना है, यानी कि 4/2 कितना होता है, दैट इज 2/1, यानी कि 2:1 जो है इनका क्या होगा, रेशियो हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है एचसीएफ यहाँ पे दिया हुआ है 39 एंड 91 का एचसीएफ कितना है, 39। और इनका एलसीएम क्या होगा, फिर इनका एलसीएम क्या होगा, कैसे पता करेंगे। देखो एक हमें फॉर्मूला पता है कि एलसीएम इंटू जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, यानी कि दोनों नंबर कौन से हैं यहाँ पे, 39 इंटू 91 इसके इक्वल होता है। एलसीएफ तो हमें एचसीएफ नहीं दे रखा है, एचसीएफ कितना दे रखा है, दैट इज 13। ओके, और मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हमारा एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दैट इज 39 इंटू 91 अपॉन में एचसीएफ जो कि कितना है, 13 है। 13 से डिवाइड करेंगे ये 3 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 327, यानी कि 273 जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़े, चलो ये क्वेश्चन क्या बोला गया है टू पॉजिटिव नंबर, ओके, दो कितने पॉजिटिव नंबर है जिनका एचसीएफ दे रखा है 12, कितना दे रखा है, 12। और उनका जो प्रोडक्ट दे रखा है, दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 6336। तो बोला गया है कि नंबर ऑफ पेयर पॉसिबल फॉर द नंबर इज, ठीक है, तो जो दो नंबर आएंगे उनके कितने पॉसिबल पेयर हो सकते हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर हो सकते हैं। देखो इसको समझने के लिए पहले क्या करना होगा, देखो सबसे पहले हमें क्या बता दिया गया है, 2 पॉजिटिव नंबर है जिनका एचसीएफ कितना है, 12 है। एचसीएफ कितना है, 12 है। इसको ध्यान से समझने वाले, ये समझो, एचसीएफ 12 है, तो वो दो नंबर्स क्या हो सकते हैं, नंबर्स वे क्या हो सकते हैं, देखो मान लो जैसे कि हमारे पास 2 होता है और 4 होता है नंबर, और इनका एचसीएफ क्या हो जाता है, 2। एचसीएफ कितना होता है इनका, 2 होता है, ठीक है, या इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते, 2 को लिख देते हैं 2 into 1, और 4 को कैसे लिखते हैं, 2 into 2। उनके एचसीएफ के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, जितना भी एचसीएफ होगा उसके रूप में हम लोग लिख सकते हैं। एचसीएफ में ही कुछ मल्टीप्लाई होगा तो वो दोनों नंबर्स आते हैं, जैसे कि और भी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई नंबर होगा, 8 है और 12 है, इनका एलसीएम कितना होगा,
48 होगा, कितना होगा 48। 48 होगा तो क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं 48, इनका एलसीएम कितना होगा 48 होगा, एलसीएम 48 होगा, लेकिन हमें एचसीएफ देखना है, क्या देखना है एचसीएफ, इनका एचसीएफ क्या होगा 4 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो 8 को कैसे लिख सकते हैं इनके एचसीएफ के रूप में, दैट इज 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। 12 को कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3। ओके, तो जब भी एलसीएम आता है तो एचसीएफ आता है, उस एचसीएफ में कुछ नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ओके, तब जाके हमारा उस नंबर के इक्वल होता है। तो क्या अगर एलसीएम इतना है तो क्या दोनों नंबर को नहीं लिख सकते हैं कि 12 मल्टीप्लाई ए होगा और दूसरा नंबर जो होगा 12 मल्टीप्लाई बी होगा। यहाँ पे बी क्या होगा, अलग अलग नंबर हो सकते हैं, यहाँ पे क्या था बी अलग अलग नंबर हो रहा था, देखो 4 का 4 जो एलसीएम आया वो एलसीएम रहेगा ही, एक नंबर में कोई दूसरा नंबर मल्टीप्लाई होगा, दूसरे में भी कोई दूसरा नंबर मल्टीप्लाई होगा। ओके, और वो जो दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए, इतना बात याद रखें। ओके, और यहाँ पे ई और बी का एचसीएफ कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, वही नंबर हो सकता है जिनका एचसीएफ क्या हो 1 हो। जैसे कि देखो 2 है और एक 3 है, इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा 1 ही होगा। तो ये बात रखें, ई और बी क्या होगा एचसीएफ होगा, इतना तो हमें पता चल गया। तो एक नंबर क्या हो गया 12 ए, दूसरा नंबर क्या हो गया दैट इज 12 बी हो गया। यहाँ तक क्लियर, क्लियर। चलो 12 तब क्या हमें पता है कि दोनों नंबर का मल्टीप्लाई किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, यानी कि 12 ए इंटू 12 बी किसके इक्वल है 6336 के इक्वल है। यहाँ पे देखो 12 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा ए बी बच जाएगा, तो यानी कि किसके इक्वल है 6336। 12 इस साइड आ जाएगा यानी कि 12 डिवाइड हो जाएगा, तो ए बी का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 529, कितना हो जाएगा ए इंटू बी इज इक्वल टू कितना हो गया 529। ओके, कितना है 529। ओके, नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कुछ गलत किया, देखो यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलत किया। ओके, यहाँ पर देखो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 ए बी हो जाएगा, इसके इक्वल 6336 के, ठीक है। 144 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा 144, तो ए बी का वैल्यू हमें निकलेगा, ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिवाइड करते हैं 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 12, 12 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 528, ठीक है। फिर 12 से डिवाइड करेंगे 4, कितना हो जाएगा ये 44, तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया 44, ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या आ गया 44। तो यानी कि अब पेयर सोचो, ऐसे दो नंबर सोचो, ठीक है, जिन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 44 आ सकता है। ई और बी दो अलग अलग नंबर सोचो जिसका मल्टी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 44 आ जाए, और दोनों नंबर किससे ऐसे होना चाहिए, दोनों नंबर कैसे होना चाहिए जिनका एचसीएफ 1 हो। तो देखो एक नंबर अगर 1 हो सकता है तो दूसरा नंबर क्या हो सकता है 44, ठीक है, क्योंकि दोनों नंबर का एचसीएफ कितना है 1 है और दोनों को मल्टीप्लाई करने में 44 आएगा। एक और हो सकता है, एक 4 हो सकता है और दूसरा 11 हो सकता है, इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 1 होगा, एचसीएफ 1 होगा और मल्टीप्लाई करने में 44 आएगा, तो यहाँ पे 2 पेयर बन सकता है। कितना पेयर बना 2 पेयर, इसके अलावा कोई ऐसा दो नंबर नहीं हो सकते जिसका एचसीएफ 1 हो और मल्टीप्लाई करने पे 44 आ जाए, यानी कितने पेयर बन सकता है 2 पेयर, तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसको आप रिपीट करके जो है देख सकते हो। चलो इस क्वेश्चन को देखें। देखो बोला गया है कि एन क्या है, एक नेचुरल नंबर है और दिया हुआ है कि 12 टू द पावर एन जो है कैन नॉट एंड विद द डिजिट। 12 टू द पावर एन होगा वो किस अंक डिजिट पे नहीं बीत सकता, मतलब उसका अगर कोई नंबर रखे इस पे तो जो वैल्यू आएगा उसमें आखिरी नंबर क्या नहीं आ सकता है। देखो अगर 12 टू द पावर अगर 1 रखते हैं तो इसका वैल्यू कितना आएगा 12 आएगा। ओके, यानी कि 2 से आखिरी नंबर 2 से इंड कर रहा है, ठीक है, यानी कि 2 से इंड कर सकता है। फिर अगर 12 टू द पावर 2 रखे तो कितना आएगा 144 आएगा, यानी कि आखिरी नंबर 4 आ रहा है, यानी कि 4 से भी इंड कर जा रहा है।
फिर अगर 12 to the power 3 रखें तो कितना आएगा? 12 to the power 3 रखें तो कितना आएगा? दैट इज आएगा 1728, यानी कि आखिरी नंबर क्या आ सकता? 8 भी आ जा रहा है, यानी कि 8 भी आ रहा है। ठीक है, तो बच क्या गया? जीरो, यानी कि जीरो जो है कभी नहीं आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, 2 भी आखिरी में आ जा रहा है, 4 भी आ जा रहा है, 8 भी आ जा रहा है। ठीक है, जब तीनों आ गया तो आखिरी वाला नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। चलो आगे देखो, यहाँ क्या बोला गया कि 385 को कैसे उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है ना, क्या करेंगे? 385 वैसे लिख लेंगे, जैसे कि डिवाइड किससे होगा? 5 से होगा, 5 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा 7 7। फिर किससे डिवाइड हो जाएगा? 7 से डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 11, यानी कि 5 into 7 into 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 into 7 into 11, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला गया? एचसीएफ एंड एलसीएम, इनका क्या होना चाहिए? एलसीएफ और एनसीएफ रेस्पेक्टिवली बोला है, यानी कि पहले एचसीएफ फिर उसके बाद एलसीएम क्या होगा? ओके, पहले एचसीएफ होना चाहिए फिर बाद में एलसीएफ होना चाहिए ऑप्शन। तो देखो, पहले तो एचसीएफ आप देख ही लो। एचसीएफ तो इनका क्या होने वाला है? 3 ही होने वाला है। एचसीएफ कितना होने वाला है? 3, ये तो सिक्योर है, यानी कि वही ऑप्शन सही होगा जिसके पहले में 3 होगा। देखो, इसमें ही पहले 3 है, इसमें ही पहले 3 है, यानी कि यही दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, एलसीएम की बात करें, एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 को कैसे लिख सकते हैं? देखो, 12 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 3। फिर 21 को कैसे लिख सकते हैं? 3 into 7। ओके, 15 को कैसे लिख सकते हैं? 3 into 5। ओके, टू की अब सब नंबर की हाईएस्ट पावर। ओके, टू का हाईएस्ट पावर कितना है? 2, 2 to the 2 मल्टीप्लाई। 3 का हाईएस्ट पावर कितना है? 3 का हाईएस्ट पावर कितना है? 1। एंड 5 की हाईएस्ट पावर कितना है? 1। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 into 3 into 5। एक नंबर और छूट गया यहाँ पे, 7। क्या छूट गया? 7। 7 की हाईएस्ट पावर कितना है? 1, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा? 7 5 35, 35 into 3। वैसे नहीं करते हैं, 4 3 12, 12 into 5 60, एंड 60 into 7 420। क्या हो गया? 420, यानी कि एलसीएम कितना आया? 420, यानी कि 3 और 420 ऑप्शन सही नहीं, बस ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या देखा? स्मॉलेस्ट ई रेशनल नंबर पूछा गया है, सबसे छोटा ई रेशनल नंबर जिस बाई विच √20 भी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ रेशनल नंबर। बोला गया सबसे छोटा ई रेशनल नंबर बताना है, ठीक है, जिससे इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो रेशनल नंबर आ जाए। ओके, ओके ना? तो देखो, √20 को बोला गया, देखो √20 इज इक्वल टू क्या हो सकता है? √4 into 5 इसको लिख सकते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 5 √अंडर, यानी कि 2 बाहर चला जाएगा, 2 √5 ये लिखा हुआ है √20, लेकिन वो है क्या? 2 √5। ओके, देखो, और यहाँ पे पहले बोला गया है, देखो ये वाला ऑप्शन ना 5 लिखा हुआ है। ओके, तो देखो 5 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा नहीं, कि 5 एक इरेशनल नंबर नहीं है, बोला गया है इरेशनल से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 5 तो हो नहीं सकता है। बोला गया √2 से मल्टीप्लाई करें, क्या इसको √2 से मल्टीप्लाई करते हैं? √2 से तो क्या आ सकता है रेशनल नंबर? नहीं आ सकता है। ठीक है, किसकी ये कितना हो जाएगा? 2 √10 हो जाएगा, तो ये तो नहीं आ रहा है, तो √2 से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी कि ए बी ऑप्शन हमारा सही नहीं हो सकता है। अगर 5 से देखो, √5 से मल्टीप्लाई कर दें, √5 से मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा? 2 into 5 हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा, √5 हो जाएगा। लेकिन बोला गया सबसे छोटा, कहीं आखिरी वाला इससे छोटा हो तो देखो √20, √5 और 2 √5,
ओके, ये 20 है ना, √20 है ये। √20 को मैंने ऐसे लिखा। इन दोनों में बड़ा कौन है? 2√5 बड़ा है, यानी कि छोटा कौन है? √5। और बोला गया है कि सबसे छोटा बताना है, स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर। तो सबसे छोटा √5 ऐसा इरेशनल नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक रेशनल नंबर आ जाएगा जो कि 10 आएगा। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या याद रखा है कि एलसीएम है दो प्राइम नंबर का। एलसीएम दो प्राइम नंबर इसका, एक है पी एंड क्यू, जिसका एलसीएम कितना दे रखा है? 221 दे रखा है एलसीएम। तो आपको 3p माइनस क्यू का वैल्यू बता, देखो टू प्राइम नंबर है, ठीक है, जिसका एलसीएम दे रखा है। एलसीएम ऑफ पी और क्यू दे रखा है कितना? 221। तो इसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, आप सोचो। एचसीएफ क्या होना चाहिए? एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, क्योंकि प्राइम नंबर्स का जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है? 1 होता है। ये तो आपको पता है। और ये दोनों प्राइम नंबर, इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। और हमें क्या पता है? ठीक है, यानी कि एचसीएफ 1 आ गया। तो आप सिंपल ये सोचो, दो कोई ऐसा प्राइम नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए? 221 आ जाए। क्योंकि प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होता है? प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है? पी इंटू क्यू। अगर पी और क्यू प्राइम नंबर है तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? पी इंटू क्यू होगा। क्या होगा? पी इंटू क्यू। तो कोई दो ऐसा नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 221 आ जाए। सोचो 221 किससे डिवाइड हो सकता है? कोई प्राइम नंबर जिससे डिवाइड हो सकता है? देखो टू प्राइम नंबर है, क्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 2 के बाद सोचो, 2 से तो नहीं होने वाला है। 2 के बाद 3। 3 भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन क्या 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 3 के बाद प्राइम नंबर कौन है? 5। 5 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 5 के बाद 7। 7 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 7 के बाद 11। 11 से होगा? नहीं होगा। 11 के बाद 13। तो देखो 13 से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 13 से आएगा 17। और ये भी एक प्राइम नंबर है, यानी कि 13 मल्टीप्लाई 17 करोगे तो कितना आएगा? 221 आएगा। अब रहा बात, पी कौन होगा और क्यू कौन होगा इसमें से। तो एक बार बताया गया है, पी जो होगा वो बड़ा है क्यू से। पी क्या है? ग्रेटर है क्यू से। तो बड़ा वाला जो होगा ये क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। अब इस वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो जैसे कि 3 इंटू पी दे रखा है, पी कितना है? 17। और माइनस का क्यू दे रखा है, क्यू कितना है? 13। कितना हो जाएगा? 51 माइनस 13 कितना हो जाएगा? 38। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? इसमें क्या बोला गया? बोला गया है कि इसमें ऐसे पेयर ऑफ रेशनल नंबर बताना है, ठीक है, जिनको प्रोडक्ट जो है रेशनल नंबर है। ई रेशनल नंबर जिनका प्रोडक्ट क्या है? रेशनल आ जाए, कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? रेशनल नंबर आएगा। सबसे पहले ऑप्शन देखो, √16 और √4, क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं है, ये तो रेशनल नंबर है ही नहीं। तो इन रेशनल नंबर है ही नहीं, तो मल्टीप्लाई रेशनल नंबर लाना ही नहीं है, यानी कि पहला तो हो नहीं सकता है। पहला ऑप्शन ये है कि दोनों रेशनल को ही मल्टीप्लाई किया है। बोला गया है कि पेयर ऑफ ई रेशनल को मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए। हाँ, √5 और √2 ई रेशनल है। और इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? √10 आएगा, जो कि एक रेशनल नंबर नहीं है। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। देखो √3 भी एक क्या है? रेशनल है। और √27 भी क्या है? इरेशनल है। ये दोनों इरेशनल है। इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है? ठीक है, देखो √3 और √27 को कैसे लिख सकते हैं? √27 को कैसे हम लोग लिख सकते हैं? 9 इंटू 3 लिख सकते हैं। √9 इंटू 3। तो 3 बाहर आ जाएगा, बच जाएगा रूट में 3। यानी कि ये क्या है? 3 इंटू √3। यानी कि √3 मल्टीप्लाई 3 √3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, और 9 ये रेशनल नंबर है, यानी कि ये ऑप्शन तो सही है। यही ऑप्शन सही है कि जी दोनों इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे एक रेशनल आ गया। 9 क्या है? रेशनल। इसको भी देख लेते हैं। √36 क्या है? एक रेशनल है।
ठीक है। और ऊपर में क्या बोला गया है, इरेशनल को मल्टीप्लाई करने पे, यानी कि ये ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि इसमें एक रेशनल आ चुका है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। इन क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में याद रखिए कि दो नंबर है जिसका, ये दोनों नंबर है जिनका एचसीएफ 40 दे रखा है, इनका एलसीएम दे रखा है इतना इंटू की, तो आपको की का वैल्यू पता करना है। तो सिंपल सी बात है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम पता है, यानी कि 40 इंटू 252 के इसके बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर क्या है, 2520 मल्टीप्लाई 6600, इसके इक्वल है। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, देख देख लेते हैं के का वैल्यू क्या हो जाएगा 2520 मल्टीप्लाई 6600 अपॉन में पहले तो 40 किया होगा और फिर यहाँ पे 252 भी चला गया होगा, 252। ओके, हटा देंगे इसको, जीरो से जीरो कट जाएगा, 252 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 10, और 4 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 वन जो 4, 26 है, फिर 205, यानी कि के का वैल्यू कितना हो जाएगा 1650। 1650 हमारे ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास एक, चलो देखते हैं क्या बोला गया है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, दिस इज अ रेशनल नंबर, इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेट हो जाएगा आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल में कितने नंबर्स के बाद जाके जो है टर्मिनेट कर जाएगा, ये पता करना है। चलो तो एक काम कर सकते हैं, नंबर क्या है हमारे पास 43/2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 3, तो दोनों में ऊपर और नीचे दोनों में क्या करते हैं 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, दोनों का पावर सेम करते हैं, यहाँ पे 2 का पावर 4 है, यहाँ 5 का पावर 3 है, दोनों का पावर सेम करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 210 हो 15 हो जाएगा भाई, 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 4 हो जाएगा। ओके, अब देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 215 अपॉन, अब जो पावर सेम होता है तो नंबर को क्या करते हैं, देखो मल्टीप्लाई में है और पावर दोनों का क्या है सेम है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, यानी कि 215 अपॉन में कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 4, यानी कि 40, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना हो जाएगा, इसके डेसिमल क्या है 0.0215, कितने नंबर के बाद टर्मिनेट हो रहा है 1 2 3 4 नंबर, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है